हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये आला हजरत के खलीफा भी हैं। आपके वालिद मोहतरम जो थे ना वो किसी और से मुतासिर थे, तो मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी आकर उनको आला हजरत की बातें बताते कि हमारे इमाम ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, सुनिए, ये पढ़ा, ये लिखा, ये सबसे औला वाला हमारा नबी ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ये जनाब सारा कुछ लिखा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है जी, शफात तुम्हारी, वाह वाह, ये सारा कुछ सुनाते, वो तवज्जो ना देते। एक दिन मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अल्लाह की बारगाह में बड़े रोए, कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं तो आपका बड़ा मानने वाला हूँ, मेरे वालिद साहब पटरी से उतरते जाते हैं, मैं किधर जाऊंगा। उन्होंने लाकर आला हजरत की एक किताब मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अपने वालिद गिरामी को दी, कहा अब्बा जी इसको पढ़िएगा जरूर एक मरतबा, मेरी ये ख्वाहिश है, आप जो मर्जी कहें एक दफा जरूर पढ़िएगा। उन्होंने सारी रात किताब पढ़ी ना, तो शायर भी थे, सुबह किताब बंद की और सुबह जब हुई ना तो अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर पता है क्या कहा, मैं नए आने वाले मेहमानों को सुनाना चाहता हूं। कहा कि फिरा हूं मैं उस गली में नुज़हत, नुज़हत आपका तखल्लुस था, कहा फिरा हूं मैं उस गली में नुज़हत जिसमें गुमराह शेख व काजी, फिरा हूं मैं उस गली में नुज़हत जिसमें गुमराह शेख व काजी, अब रज़ाए अहमद इसी में जानूं कि अहमद रजा हो राजी। भाई हमारी सियासत, हमारी जिंदगी, हम किसी को राजी करने के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ एक बात के लिए आए हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कोई आने नहीं देगा या कोई जीतने नहीं देगा, यही वहम तो मक्के की एस्टेब्लिशमेंट को भी था, यही वहम था उनको। यही उन्होंने गुमान सी कि वो बिलाल नूं असीं कित्थे अगे आण देंदे आ, ए जनाब खब्बाब बिन अरत नूं इसनूं कित्थे आण देंदे आ, ए अम्मार बिन यासिर नूं असीं कित्थे आण देंदे आ, ए ज़ैद बिन हारिसा नूं असीं कित्थे अगे आण देंगे, ए जनाब उसामा बिन ज़ैद नूं असीं कित्थे आण अगे देंगे। ए छोटियां छोटियां कौमां दे लोग हन, ए निक्के निक्के जनाब खानदानां दे लोग हन, इन्हां नूं असीं कित्थे आण देंगे। मक्के दी एस्टैब्लिशमेंट अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, उमैया, इन्हां सारियां नूं यही घमंड सी, लेकिन इस्लाम अपना मिजाज रखदा। असी इस्लाम दे मनन वाले हां, एजेंसियां नहीं आण देणगियां, फलां नहीं आण देणगियां, फलां नहीं आण देणगियां। ए ओ तां सारे कहंदे सन कि जनाब असी तुहानू भुन के रख देंगे, ओ ए कहंदे सन कि असी जनाब तुहाडे खानदान दे सारे लोगां नू, तुहाडे ए जनाब कारकुनान नू, जिम्मेदारान नू, ए सरदार साहब नू, ए उलमा नू, ए मशाइख साहब, ए मशाइख नू, ए पीराने उज़ाम नू, ए कैंडिडेटां नू असी 55 साल कैदा सुना दित्तियां, 5500 साल कैद सुना दित्ती, तुसी जेलां च छड़ोगे। एक बंदा कहंदा सी नहीं नहीं इस्लाम दा मिजाज नहीं, तुसां भी रोना, तुहाडियां नस्लां ने भी रोना। कोई बंदा रह तो नहीं गया, कोई बंदा रह गया होवे उत्तों लैके थले तक, कोई बंदा बाकी रहंदा होवे। हां जी, अल्लाहुम्मा अहसिन मददा वक्तुलहुम बददा ला तबकी मिनहुम महदा। या अल्लाह ने सारे नु गिन लै ते कलियां कलियां करके, इकट्ठे नहीं, कलियां कलियां करके, इन्हां सारे नु गिन लै कलियां कलियां करके, ते होए कि नहीं कल्ले कल्ले। इस वास्ते इस्लाम दा अपना मिजाज है, जड़े कहंदे नहीं आण देना इस्लाम, इन्हां तू कहेगा अगे लगो, इन्हां नु लेके चलो। ए इस्लाम दा मिजाज है, जड़े कहंदे सन असी चाबी नहीं देनी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत तो पहले ए हजरत उस्मान होरन, ए हजरत उस्मान गनी नहीं, ए हजरत उस्मान होरन, इन्हां फतेह मक्का दे मौके ते कलमा पढ़िया। इन्हां दे खानदान को अज भी चाबी बैतुल्लाह शरीफ दी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ने हरम में तशरीफ लाए, हुजूर मस्जिद हराम में तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया दे चाहत की थी कि मैं काबे के अंदर जाकर नमाज अदा करा, काबे के अंदर जाके नफल पढ़ा। हुजूर ने फरमाया उस्मान जाओ चाबी लेके आओ। उस्मान गए, अजे कलमा नहीं पढ़िया उन्होंने, गए अपनी वालदा कोल, उन्होंने अम्मा जान को चाबी होंदी सी। उन्हें कहा मां जी हुजूर कहंदे चाबी दियो, मैं काबे के अंदर नफल पढ़ने। उन्होंने मां ने कहा चला जा कम जाके कर, असी हुजूर नूं चाबी नहीं देंदे, ए पूरा मक्का खिलाफ हो जाएगा, ए अपने भी बेगाने भी सारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, इतने मलक ते खान नाराज हो जाएंगे, इतने सरदार ते वडेरे नाराज हो जाएंगे।
असी चाबी नहीं देंगे हुजूर नू, यही वजह ना। उन्होंने कहा असी चाबी नहीं देंगे, जाके कह दे। वो वापस आए, उन्होंने कहा हुजूर मैं माफी चाहना, मेरी अम्मी जान चाबी नहीं देनिया तो मैं तुहाडे को माफी चाहना। हुजूर ने फरमाया उस्मान कोई गल नहीं, एक दिन ये चाबी साढ़े हाथ च होएगी, ये चाबी साढ़े हाथ च होएगी, साडा दिल जिसनू करेगा असी ये चाबी देंगे। हिजरत भी हो गई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर मदीने पाक च आ गए और बदर भी होया, ओहद भी होया, खंदक भी होया। उस तो बाद हुनैन जनाब जदों फतेह मक्का होया ना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर मस्जिद हराम में तशरीफ लाए। फतेह मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफा देखते रह गए। हुजूर आ गए, आज फातिहाना अंदाज च आ गए। इस दरमियान एक गल है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जदों ऐन करके फतेह मक्का दे जनाब मकाम अरज तो हुजूर गुजरे ना मकाम बीदा तो हजरत साद बिन उबादा ने झंडा चुकिया होया। ए कहते जी तुहाडे कारकुनान बड़े डाडे बड़ियां डाडियां गल्लां करदे न। मैं कहा असी सहाबा कोलों सिक्ख्या, ये असी आले बैत कोलों सिक्ख्या कि गल डाडी करनी, मालिक कबूल करन न करन उन्हां दी मर्जी। हजरत साद बिन उबादा ने झंडा चुकिया। आज सामने मक्के दी वादी नजर आ रही, आज वादी ये बथा नजर आ रही, आज वो वादी नजर आ रही जिथों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नु हिजरत तो मजबूर किया गया, हुजूर दी साहबजादी नु ऊंट तो गिरा के शहीद किया गया। आज उस जनाब वो वादी आ गई कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नु जनाब तंग करने वाले सारे मौजूद हैं। इमामुल अंबिया आ रहे, हजरत साद बिन उबादा दे हाथ झंडा ते नारा ला देता अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। उन्होंने कहा आज तो मजा आएगा, आज तो जंग दा दिन है, आज तो असी काबे च भी बदे वड़ के रख देंगे। आज आ रहे हैं हुजूर के मुकाबले जना आए सारे, आज असी सारे वड़ के रख देंगे। जदों जनाब ये मक्के वाले ने नारा सुनिया ना ते पूरे अहले मक्का इमामुल अंबिया फातिहाना अंदाजे चा रहे हैं, एन पूरा मक्का एन करके हिलिया। उन्होंने जनाब दिले उन्होंने छोटी जी बच्ची इख्तियार की थी, उसनु शेर लिख के देते, और शेर लिख के देते कि जाके हुजूर दी सवारी दे सामने पढ़, तू आया न दर ते क्यों बदनसीबा। और छोटी जी बच्ची शेर लेके इमामुल अंबिया दी सवारी दे सामने आ गई। जदों हुजूर दी सवारी दे सामने आई तो उन्हें की पढ़िया, उन्हें कहा या नबी अल हुदा लैसा कुरैशी या लजायुन, क्या नबी हादी बरहक आज कुरैशी लजाजत कर देन। आज अगर तुसी अपने गुलामां नु इससे हाल नाल मक्के दे अंदर दाखिल कर दिता ते साद बिन उबादा आज इस तरह अंदर आ रहा मक्के दे अंदर जिस तरह शेर अपने भट ते बह के शिकार नु नोच रहा हुंदा। या रसूलुल्लाह अगर साद बिन उबादा इससे नारे दे नाल मक्के दाखिल हो गया तो ऐ बच्चियां दे हाथ च जिवें पत्तियां मसलियां जांदियां, जिवें खुंबियां मसलियां जांदियां, एन करके मक्के वाले मसले जान के हुजूर आज वक्त तक गुजर चुकिया, लेकिन मक्के वाले नजरे रहमत मंगदे न, हुजूर तुहाडी रहमत दी चादर मंगदे न, आज मक्के वाले नु माफी दे दो। तो हुजूर ने पूछा किने नारा लाया, उन्हें कहा साद बिन उबादा ने लाया। हुजूर ने फरमाया की नारा लाया, उन्हें कहा जी अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। तो हुजूर ने फरमाया नहीं अल यौम यौमुल मरहमा अल यौम तुइज्जुल काबा। फरमाया आज ता रहमदिली दिखानी दा वेले, आज ता असी काबे दी शान होर वधा के रख देंगे। हजरत अबू सुफियान भी आ गए, हुजूर को कलमा पढ़ लिया। इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया सारे नु माफ कर देता, लेकिन जड़े नौजवान सन ना अहले कुरैश उन्होंने मुकाबला करना चाहा। इमामुल अंबिया एन जो तो दाखिल होए, हजरत खालिद बिन वलीद जन्नतुल मोहल्ला वाली साइड तो एन करके मक्के के अंदर दाखिल हो रहा है। और जदों दाखिल होए ना तो मक्के दे जड़ा कुरैशी जड़े नौजवान सन उन्हें खालिद बिन वलीद दा मुकाबला किया। अगे गल सुनने वाली एन करके जो तलवारां चमकन दी दूरों वादी तो इमामुल अंबिया ने देखे ना दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हैं जी, इमामुल अंबिया ने जो देखे तलवारां जनाब टकरान की आवाज आई और तलवारां चमक रही हैं करके हुजूर ने सहाबी नु बुलाया, फरमाया जाके खालिद नु कहो तलवार हल्की कर दे, तलवार ना चलाए, तलवार हल्की कर दे। ओ गए और जाके पैगाम दे के वापस आ गए, तलवारां होर तेज हो गई, बहुत तेज चलने लगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार तेज चला दी। जदों इमामुल अंबिया दे सामने आए ना सेने हरम में खालिद बिन वलीद भी पहुंचे और इमामुल अंबिया तशरीफ फरमान। हुजूर ने फरमाया खालिद मैं तेनू पैगाम भिजवाया कि तलवार हल्की कर दे, ते तू तलवार तेज क्यों की थी? उन्होंने कहा हुजूर मेरे को तो पैगाम आया कि तलवार तेज कर दे। हुजूर ने उस सहाबी नु बुला लिया, फरमाया इधर आओ, तुहानू मैं की पैगाम दे के भेजा सी? उन्होंने कहा हुजूर तुसी मैनू पैगाम यही दिता सी, मैं जदों थोड़ी देर अगे निकलिया ना ए बाहर पैगाम देने वास्ते ते एक बंदा मैनू मिलिया जिसका सारा आसमान ना लग रहा सी ते पैर जमीन ना लग रहा सन।
ते उस दे जनाब जड़े बाल सन ना गिटिया तक पै रहे सन। उन्हें मैनू क्या कि जाके कह तलवार तेज कर दे वरना मैं तेरी धौन ला देंगा। इस वास्ते हुजूर मैं जाके क्या तलवार तेज कर दो। इमामुल अंबिया ने ऐसे आंख जिस्म उठी गनी कर दिया। हैं जी, इमामुल अंबिया ने इंज करके अपनी निगाह रहमत उठाई। हुजूर ने फरमाया अच्छा अच्छा अच्छा, एक मौके ते इन्होंने मैनू सताया सी ते मैं दुआ की सी कि तुसी मेरे हाथ च आ गए ना ते मैं तुहानू छड्डांगा नहीं। अल्लाह ने ओ दुआ अज पूरी की थी, ओ दुआ अज पूरी की थी। अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिता कि ताकि जनाब मेरे हाथ काबू च आ गए। इमामुल अंबिया आ गए। हुजूर ने हजरत उस्मान बुला लिया। ओही उस्मान जिन्होंने चाबी नहीं दी थी। हुजूर ने फरमाया उस्मान जाओ चाबी लेके आओ। वो फिर घर गए। उन्हें कहा माँ जी चाबी दो। उन्हें कहा चाबी कोई नहीं। उन्हें कहा माँ जी बाहर निकल देखो। पंजाबी की जबान इसका तर्जमा है बढ़ता भाई बाहर निकलो देखो गुड़ की बन गया। इमामुल अंबिया फातिहाना अंदाज आ गए। हाँ जी, आज मन दखल दार अबी सुफियान फहु आमिनुन, मन दखल दार हकीम इब्ने निज़ाम फहु आमिनुन। आज तक जनाब बड़े बड़े आ गए। आज तक इब्ने खतल काबे दे पर्दे में लटके होया और एंकर के उत्ते हो गया और गुस्ताखे रसूल है कि आए साहबा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर एंकर के अमामा उतार रहे। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह तुसा फरमाया सी इब्ने खतल है गुस्ताखे रसूल है इसकी माफी कोई नहीं। हुण ए वे के इधर काबे दी दीवार है इधर काबे दा खिलाफ है कि काबे दी रस्सियां तड़ियां पकड़ दे होया विचकार लटक गया। इमामुल अंबिया ने एंड पकड़ी दोबारा वापस रखी। हुजूर ने फरमाया उक्तलू उसने उत्थे ही कत्ल कर दो। हाँ, हुजूर की इज्जत का मसला कायनात में जुदा गाना है। हुजूर की इज्जत का मसला। वो गए हजरत उस्मान कहा माँ जी चाबी दो। उन्होंने कहा चाबी कोई नहीं। उन्होंने कहा बाहर निकल के देखो आज की बन गया। उन्होंने चाबी दी थी। इमामुल अंबिया ने काबे का दरवाजा खुलवाया। बहरहाल ए तवील बात है जो इमामुल अंबिया ने दोबारा दरवाजा बंद कराया ना तो हुजूर ने अपने हाथे चाबी ली। हुजूर ने फरमाया उस्मान तेनू आख्या सी ना कि एक चाबी एक दिन साढ़े हाथे च होएगी। बस मैं उन्होंने यह कहना चाहना कि तुसी परेशान ना हो। ये जड़े कहते ना नहीं आन देना ये नहीं आन देना उन्होंने देखा इस्लाम ने की कीता। इस्लाम ने बिलाल नू काबे दी छत उत्ते चढ़ा दिता। जड़े कहते सन असी बिलाल नू हटाओ ते असी कलमा पढ़दे हां। इस्लाम ने कहा अच्छा तुसी ये गल कर दो। बल्कि बड़े बड़े सरदार तो कहने ते मजबूर हो गए कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू होर कोई बंदा नहीं लभ्या साडियां प्यों दियां रूहां जख्मी करने वास्ते। हुजूर ने बिलाल नू काबे दी छत ते चढ़ाया। ते इकबाल कहंदा इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहंदा पूरी दुनिया उत्ते हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की थी उनका नाम लैण वाला कोई नहीं। दुनिया ते बिलाल बिलाल हो रही ये केड़ी वजह मेरे आका मौला ते दामन रहमत ना वाबस्ता होने की वजह। गल समझ आ गई कि नहीं आई। बस असी एको गल वास्ते आया ओ हुजूर नाल वफा वास्ते। बस सानू इस नाल कोई गर्ज नहीं। कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से। इकबाल कहता कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से कि नहीं है मीरे कारवां में खुए दिल नवाजी। और इकबाल कहता ओ ए तुसी कहंदे हो कि असी जाके उन्हां दे अगे सिर झुकाइए जिन्हां दे यूरोप दे अगे सिर झुके होए जिन्हां दे जनाब अंग्रेज और जनाब उन्हां दे चमचन दे अगे सिर झुके। साडा सिर असाए सिर नहीं रखा एक गर्दन जनाब। इकबाल कहता वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है हजार सजदों से आदमी को देता है नजात। असाए सिर सिर्फ इको बारगाह में झुकण वास्ते रखे हुए। वो बारगाह केड़ी है कि मौलाना न्याजी एन करके एडा वड्डा तुर्रा आप दा एन करके एडा वड्डा तुर्रा आपने पाया होया एन करके जनाब बाबे जिब्रील तो दाखिल होए एन जा रहा है। अगो बंदा आ गया उन्हें कहा न्याजी हुजूर दी बारगाह एडी वड्डी पग ते एडा वड्डा तुर्रा लेके जाएगा। आपने फरमाया बरखुरदार आगे से हट जाओ। जब न्याजी का सर हुजूर की बारगाह में झुकेगा तो सात तुर्रा भी झुक जाएगा। हमने एक ही दर रखा हुआ है। हाँ और कोई डर नहीं। हमसे कोई बात कहे या कोई कहे हमसे तवाफ नहीं होते किसी के जनाब दफ्तरों के और किसी के बात के और ये होंगे भी नहीं। इस्लाम अपना मिजाज रखता है। इस्लाम कहता है अबू जाल आजा क़यामत तक के लिए अबुल हिकम बन जाएगा लेकिन वो ना आए तो उसको क़यामत तक के लिए अबू जाल बना देता है। उतबा आजा शैबा आजा उमैया आजा लेकिन उमैया कहे नहीं मैं बिलाल पर तशद्दुद करूंगा और मैं बड़ा जाबिर और जालिम हूं मैं बिलाल का रास्ता रोकूंगा। तो बदर में ये जो उमैया ना उमैया जान दो जिसने हजरत बिलाल नू कुट कुट के धूं काट देते ए उमैया ए बड़ा मोटा ठुल्ला सी एन करके बड़ा ठुल्ला टहना ए जदों जान लगा ना ते मेरे आका मौला ने फरमाया सी भाई उमैया ने बदर च इत्थे मरना अबू जाल ने इत्थे मरना उतबा ने इत्थे मरना शैबा ने इत्थे मरना। जदों जनाब उमैया घरों निकलने लगा ना बदर वास्ते इनकी जनानी बड़ी समझदार सी उन्हें क्या वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे
उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। उन्हें क्या कि उस जुबान मुबारक जो निकलिया, आज तक उस जुबान मुबारक जो निकली हुई कोई गल वापस नहीं हुई। ते हुजूर ने फरमाया भाई उमैया ने इत्थे कतल होना, तू नहीं जाना उथे, उथे नहीं जाना बदर विच। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं बस ना ए अगे तक इत्थे तक ए मोड़ तक इत्थे तक करके वापस आ रहा। अल्लाह फरमांदा जो उथे तक पहुंचे ना ऐसी फरिश्तियां ने ड्यूटी ला दी भी इन्हों धक के बदर विच लै जाओ। और वापस आने लगा तो सरदारा ने क्या कितनी माड़ी गल है, तू वापस चला जाएगा लश्कर दा जनाब जब्त उठ जाएगा, थोड़ा जा होर अगे चल। अल्लाह फरमांदा असी फरिश्तियां नूं जनाब हुक्म दिता, और जनाब दिखदियां इनू बदर विच ले आए। जदों बदर विच आ गया ना या बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, अल्लाह ताला फरमांदा असी फरिश्ते नाज़िल कर देते, और फिर मैं अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल हां। जदों हो गया ना इन्हें गुड़ बड़ने उत्थे भी वेख्या, ए फिर नस्या मोटा सी ना नस्या, ए नस्या जनाब वापस जनाब मक्के अल। हजरत बिलाल दी नजर पै गई, फरमाया जाओ उमैया हलाका बिलाल, फरमाया जे आज उमैया बचदा ते बिलाल नहीं बचदा। हजरत उस्मान गनी ने इन्हू पनाह दी, एन करके इन्हें क्या मैनू उस्मान पनाह दो। हजरत उस्मान गनी ने पनाह दी, साहबा ने थल्लों धरूक के कढ़िया, फरमाया पनाह दे दिन ओ सन जदों तू बिलाल नू कुटदा सा, आज पनाह दा दिन नहीं, आज तेरे दो टोटे करन दा दिन है। इस्लाम अपना मिजाज रखता, ए कोई गल ए कोई बात नहीं। हाँ और गिला शहीदे जफाए वफा नुबा, अहले हरम को जो अहले हरम से है किसी बुत कदे में बयां करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। बस हमारी इतनी बात है कि हमने अपनी गर्दने अपना सारा कुछ हुजूर के लिए रखा हुआ है। ओए तुम एक सीट की बात करते हो, अल्लाह की कसम एक वोट भी ना मिले, बात हमारी वही है कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। एक सीट की बात करते हो, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो जो जीते हैं उनसे पूछो तुम जीते हो? उनसे पूछो तो सही तुम जीते हो? है जी, उनसे एक बार पूछो तो सही, एक बार उनको बुलाकर कहो कि वाकई तुम जीत गए हो। वो जीते भी नहीं है, अगर जिताए गए भी हैं तो वो जीते हुए नहीं है। तख्त के बख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तख्त के बख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? और बात इस चीजों की नहीं है, हम आए हुजूर के दीन के लिए, हुजूर के नाम पे सौदागरी नहीं हो सकती। एक सीटों की, मैंने तो आपको इलेक्शन के दूसरे दिन कहा था अगर 22 सीटें चाहिए तो बंदा बदलो, आपको सुबह सीटें दे देंगी। अगर आप कहते हो कि अमीर साहब आपने ऊपर रहना है सीट पर, तो फिर सीटें नहीं मिलेंगी, फिर मोहम्मद अरबी का दीन मिलेगा। लेकिन जो जीते हैं वो भी बेचते, हम तो हारे ही नहीं ना भाई, हम तो सीटों के लिए आए भी नहीं, हम तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए आए हैं। आपके से कोई वादे किए हमने कोई वादे नहीं किया आपसे कि दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन एक बात जरूर है, जब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा पता लग जाएगा निजाम क्यों दुरुस्त नहीं होता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ खलीफा बने, और खलीफा बनने से मस्जिद में खिलाफत का बार उठाया, और घर जाने तक इस्लाम नाफिज हो चुका था। आपको जब खलीफा बनाया गया जामिया मस्जिद उम्मी में दमिश्क में, आप जब जनाब खलीफा बने, आप बाहर निकले तो बाहर बड़ी बड़ी बग्गियां आ गई, बड़े बड़े घोड़सवार आ गए, बड़े बड़े प्रोटोकॉल आ गए। आपने अपने नायब से पूछा, फरमाया ये क्या बात है? उन्होंने कहा जी आप खलीफा बन गए हैं, आपके लिए ये सवारी आई है। आपने फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज 2 टांगों पर घर से चलकर आया था, इन्हीं 2 टांगों पर चलकर वापस घर चला जाएगा, इसको ले जाओ बैतुल माल में वापस। आप जब घर आए तो आपके घर 2 बादशाहों की बहन और खुद बादशाह की बेटी है। आप अपनी बीवी के पास आए, आपने फरमाया आज तक तो उमर बिन अब्दुल अजीज कौम का जिम्मेदार नहीं था, आज कौम का हाकिम बन गया है। फरमाया ये बता तेरे बाप ने जो तुझे मालो जनाब दौलत और जनाब वो दिया है जहेज में, वो तेरे बाप का नहीं था, कौम का था। ये बता के माल रखना है या उमर रखना है? उन्होंने कहा जी नहीं मैंने उमर चाहिए। आपने फरमाया जितना माल है जाके बैतुल माल जमा करा दे। इतनी देर लगती, कहते सन जड़े सवेरे अरबपति सन ना शामी रोडों ते आए हुए सन। निजाम क्यों दुरुस्त नहीं होता? बंदा दुरुस्त होना चाहिए। हाँ बंदा दुरुस्त होना चाहिए। बाबा जी फरमाते सन झलियो परनाले तो पानी साफ थले आवे ना तो थले भी साफ होता। फरमाया जे परनाले तो गंदा आ रहा हो तो थले भी गंदा ही होता।
बंदा जनाब 77 साल हो गए, किसी नु किसे पिछे लाया, किसी नु किसे पिछे लाया, किसी नु जनाब किसी नु रोटी कपड़ा मकान, किसी नु तरक्की, किसी नु तब्दीली, कुछ होया? सच्ची सच्ची गल दसो कुछ होया? ऐ जनाब साड़ी भी चिट्टी दाढ़ी हुण आ गई, बुजुर्ग बैठे, किसी ने आख्या इंज कर देंगे, किसी ने आख्या की होया है जी, कोई कार वहां से टूटा, कोई बदगुमान, जनाब हर कोई आया अपनी बारी ला के चला गया, जिया आया अपनी बारी ला के चला गया, जनाब मुशर्रफ आया अपनी बारी ला के गया, अयूब आया अपनी बारी ला के गया, भट्टो आया अपनी बारी ला के गया, नवाज शरीफ आया, फिर आया दूसरी बारी आया, फिर तीसरी बारी आया, फिर जनाब इमरान आया, फिर जनाब वो आया, फिर जरदारी आया, सारे आए अपनी अपनी बारी बार। इकबाल कहता कि ऐसी की करिए, इकबाल कहता ये जायराने हरी में मगरिब हजार बने रहबर हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशरा रहे हैं। इकबाल कहता हुजूर ए जड़े मगरिब दा तवाफ करने वाले साड़ी अखां च समा के वे सकते हैं, हुजूर असां ता अपनी अखां दा, मेरी आंख का सुरमा है खाके मदीना और नजफ। बस हमारी बात इतनी है, हम आए हैं दीन के लिए, लेकिन दीन के लिए यूं यूं करके नहीं, हाँ यूं यूं करके नहीं, चूंके चनाचे के नहीं, हम तो इस नियत से आए हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन, खुदा के आगे सर झुकाओ, खुदा के आगे सर झुकाओ, जरदारी के आगे नहीं, नवाज और शबाज के आगे नहीं, हाँ जरा डिक्टेटरों के आगे नहीं, बदमाशों के आगे नहीं, सूदखोरों के आगे नहीं, खुदा के आगे सर झुका के सरकशों का सर झुके, कजा सितमगरों की हो सितम जदों की ढाल बन। हम तो सिर्फ इसी नियत के लिए आए हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है। आपको क्या लगता है कि जनाब शोहरत चाहिए, पैसे चाहिए? ये तो जनाब गाड़ियां भर भर के शाम सुबह आते हैं, आपको सीटें भी देते हैं, आपको ये भी देते हैं, आपको वो भी देते हैं, आपको जनाब फलां भी करते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए, निजाम चाहिए कौम के साथ। वो अभी भी रास्ते में बात हो रही थी, जेल में भी मेरे पास बड़े बड़े ज़ुआमा शुरफा आ गए, उन्होंने कहा आप अब जनाब हालात मुल्क के खराब हो गए हैं, हम आपसे कहते हैं एक कदम पीछे हट जाएं। मैंने कहा यार आज तक हुआ ये है कि जब कौम तैयार होती है तो लीडर भाग जाते हैं। नहीं बात समझ आई? 77 सालों में हुआ ये है कि जब कौम तैयार होती है तो लीडर भाग जाते हैं। मैंने कहा अब तो हमारा धर्म यही कि जल जाना है इसके साथ। वो कहते हैं ना कि जंगल में आग लगी ना तो दरख्त भी जलने लगे, उसके पत्ते भी जलने लगे, शाखें भी जलने लगी। तो एक आदमी करीब से गुजरा, उसने देखा कि जिन परिंदों के घोंसले बने हुए थे ना, वो परिंदे उस दरख्त के ऊपर जनाब जम के बैठे हुए, उन दरख्तों जिनको आग लगी थी। आग लगी जंगल में और जलने लगे सब बात। अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। उसने कहा कि ओए इस दरख्त को आग लगी है, तुम्हारे पास पर हैं, जाकर दूसरे दरख्तों पर तो घोंसले बना लो, उड़ो, तुम इनके साथ क्यों जल रहे हो? उसने कहा कि मेवा खाया इसका शीरी और नाश की है सब बात। उसने कहा कि जब बहार और खजा आई हमने इसके ऊपर घोंसले बनाए, जनाब गर्मी में इसकी छांव में बैठे, सर्दियों में इसके अंदर पनाह ली, अब जनाब इसके मेवे खाए शीरी। जनाब जब बहार आई इसके जनाब मेवे खाए, उसने कहा मेवे खाए इसके शीरी और नाश किए सब बात। अब तो हमारा धर्म यही कि जल जाना इसके साथ। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। उसने कहा अब तो हमारा धर्म यही कि जल जाना इसके साथ। हमें बाबा जी सीटों के लिए थोड़ी ये यहाँ तक पहुंचा कर गए हैं, हमें तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए पहुंचा के गए। और ये दीन ने आना है। ये जिसको गुमान है वहम है, वो अपना वहम अपना संभाल के रखे। वो भी तो कल तक जो यहाँ तख्त नशी था, उसको भी तो अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो कल तक बैठे थे, उनको ये मालूम था कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। हम तो रोते हुए नहीं आए, अल्लाह के फजल से ना रोते हुए बाहर निकले हैं, बल्कि जब भी सख्तियां आई उन्होंने कहा अब तो आपको जनाब मुकम्मल पैक कर दिया जाएगा। मैंने कहा हमारा बाबा हमें क्या कर गया है, सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और वोट बैंक और इन जनाब ये बातों का हमें कोई दुख ही नहीं है, हम झूठ नहीं बोल सकते,
हम मिंबर रसूल पर खड़े होकर कौम से बदयांती नहीं कर सकते, कौम को झूठे लारों पर नहीं लग सकते। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि हमने आपका सौदा न कल किया था न तासुबह कयामत करेंगे, इसलिए कि हमने अपने बाबा जी से सबक पढ़ा है, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। कल तक जिन्हें गालियां देते रहे आज उनके हाथ पर बैत कर लें। वो कहते थे कि आपको 5 वजारतें देते हैं जब मैं जेल से बाहर आ रहा था, और आपको ये करते हैं आप इनके साथ इल्हाक कर लें, आपको बड़ा फायदा होगा, और पीटीआई और टीएलपी मिल जाए तो फिर मैंने कहा फिर आगे क्या होगा? उसने कहा आपको नहीं पता आगे क्या होगा। मैंने कहा इब्ने ज़ियाद बनने से पहले यजीद की बैत जरूरी है। मैंने कहा इब्ने ज़ियाद बनने से पहले यजीद की बैत जरूरी है। हमसे ये तवक्को ना रखे कोई भी यजीद कि हम उसके हाथ पे हाथ धरेंगे। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। हाँ, सर दे सकते हैं, हाथ नहीं दे सकते, वो कोई भी हो। हमने हाथ एक ही हाथ में दिया है। हाँ, वो उस हाथ में दिया है जिसका सर किसी के आगे झुका नहीं है। हाँ, बाहर सितम के बाद पूछा गया बाबा जी अब सुनाएं, कहा मारो मारो मार मुकाओ ते मेरा इश्क नशे विच आया। बस हमें इतनी सी बात से गर्ज है, और कोई हमें भला लाख कहे, हम तो वो दीवाने हैं, हम तो उनके मानने वाले हैं कि हजरत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप मैदान बदर में किसी वजह से पीछे रह गए, आप शरीक ना हो सके। आपके दिल में ये बड़ा कलक था, बड़ा जनाब बड़ा आपदा शदीद जख्मी सी दिल इस गल तो कि मैं बदर इश क्यों नहीं गया। फिर दुआ करते सन, या अल्लाह अगर तू दोबारा मौका देता ना तो अल्लाह, फरमाया या अल्लाह जे तू दोबारा मौका देता ना तो तू भी देखेगा मैं तेरी बारगाह विच किवें लड़दा। अनस बिन नदर आ गए, मैदान ओहद आ गया। हजरत अनस बिन नदर इतने शदीद लड़े कि आपकी लाश का मसला हो गया। आपकी हमशीरा आप दे इन्हां पोरे तो उंगलियां दे पोरे तो आपकी लाश पहचानी। साडा ता गर्ज इतना कि जनाब असी हुजूर दे नां ते कुर्बान हो जाइए। ओ गाजी इल्मुद्दीन को मेरे आका मौला ने पूछा सी ना, फरमाया गाजी तेरा की प्रोग्राम है? एक तो है मौला कायनात तेनू रिहा करा के लैन, एक है कि तू हुणे आजाद जा अपनी जिंदगी जी लै, एक है कि तू साडे नां ते कुर्बान हो जा। क़यामत तक कोई मूजी सोचे उसनु पता लगे इस उम्मत दी मामद दे गोद विच कोई इल्मुद्दीन भी पैदा होया। ते गाजी इल्मुद्दीन ने अर्ज की थी मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटा हूं तेरे नाम पर क्या गर्ज मुझे निशान से। बस, और भाई काफिला बनता जा रहा है, और ये काफिला बनता जाएगा, और ये काफिला तो उस लहर में जाएगा कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। बस इतनी सी बात है। रही सियासी बातें तो ए बच्चे लग देना, इन्होंने सियासत की सीन का भी नहीं पता। जिन्हां दियां पेंटा अमरीकी एयरपोर्ट ते उतर जान, सियासतदान होंदे ने जलियो। ओ सियासतदान तो नहीं होंदे ना जड़ा कल भौंक रहा सी टीवी दे उत्ते कल परसों कि महमूद गजनवी चोर है, डाकू है। मैंने कहा है ओ डाकू है ते दस तू कौन है, तेरा रहनुमा कौन है, तू दस तेरी हैसियत कौन है। अगर उन्होंने चोर कहना तो मैंने दस तो सही कि इकबाल को पूछ लेना सी, मुसव्विर पाकिस्तान को, कि महमूद गजनवी कौन है। इकबाल कहना क्या नहीं और गजनवी कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। ओए तुसी उसनू कहंदे हो, ओए तुहाडे दौर विच कश्मीर लुट गया, तुहाडे दौर विच फलस्तीन लुट गया, तुहाडे जुबान भी ना हिली, तुहाडे जनाब अपने प्रोटोकॉल से होंदे रहे। तुसी उसके बारे गल करते हो जिन्हें 16 हमले तो बाद भी 17 हमला करके सोमनाथ का बुत तोड़ के क्या कि क़यामत तक महमूद नू लोग बुत फरोश नहीं कहणगे, बुत शिकन कहणगे। उसके बारे गल करते हो तुसी ते जनाब ए मोदी नाल गल नहीं कर सके। तुसी इन्हां पूरा कश्मीर बेचा कि नहीं बेचा? नाराज हो गए हो? बेचा कि नहीं बेचा? सारे ने बेचा। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हिलाहिल को कभी कह ना सका कन। हैं जी, सारे ने बेचा मिलके कश्मीर बेचा। ओ महमूद गजनवी दे बारे गल करन, बाबा जी फरमांदे सन जिसते घोड़े गजनी तो चलते सन ते जनाब दरिया जीवन दे उत्ते आके पानी पींदे सन, ते दरिया जीवन तो जदों दरिया गंगा दे जनाब हदूद शामिल होंदे सन ते जनाब उस दे घोड़े दी टापां दे नाल हिंदू औरतां दे हमल गिर जांदे सन कि महमूद गजनवी आ रहा।
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ महमूद गजनवी ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ जितने भी हैं ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ यूरोप ਦੇ जनाब गुलाम और उसके अगे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं कि सानू हुकूमत दो सानू हुकूमत दो सानू हुकूमत दो सानू हुकूमत दो जनाब सानू गवर्नरियां दो सानू जनाब सीटां दो और झल्लियो सीटां की गल ही नहीं तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा हजारां रंगां विच रंगेंदे मोहम्मद दसो बाबा जी को केड़ी सीट है केड़ी सीट है केड़ी सीट सी बाबा जी को लेकिन पूरी उम्मत नूं खड़ के खड़ा कर दिता कि नहीं इबाल कहंदा ओए सीटां नाल ताकतवर नाल लश्करां नाल नहीं गल बननी कहंदा जाम के मिल्लत रा हयात अज इश्क उस बरगो साजे कायनात अज इश्क उस इबाल कहंदा उम्मत मुस्लिमा अगर आज भी खड़ी हो सकती एक नुक्ते ते जमा हो सकती ओ एक कोई नुक्ता हुजूर दी जात है बस जिन्हां कोल गल ना होवे ओ सियासत दी की गल्लां करनगे मैं शुरू होवां ना जनाब उथों लैके थल्ले तक ते सारे सियासतदानां दे चटे पटे खोलां पाकिस्तान की कहानी सुनावां ते पाकिस्तान नूं जख्मो जख्मी चूर चूर करके फिर पाकिस्तान दे मामे बड़े होए ते जड़े पाकिस्तान दे अपने आप नूं मुहाफिज कहंदे ने उन्हां दे नजदीक भी ए मुहिब्बे वतन और असी गद्दार हां अगर तुसी कहंदे हो कि जनाब साडे ए शिद्दत पसंद हन ए जनाब सानू कहंदे हो कि जनाब ए कदामत पसंद हन और जनाब ए बड़े डाडन हां असी हैं डाडे जरूर हां लेकिन हुजूर दे गुस्ताखां वास्ते पाकिस्तान दे दुश्मनां वास्ते इस्लाम दे दुश्मनां वास्ते अगर कोई साडा अपना होवे ते असी ये कहने आ कि है ओ हल्का इजारा तो बरे शम की तरह नरम रज़्म बहक को बातिल हो तो फूलाद है मोमिन बस साडी और मैं गल सुना ला नारा मैं लवाना नारा ही लवान आया और करन की आया साडे कोल कुल जुल साडी कुल कायनात है कि ए नारा ही तो है तुहाडा की ख्याल है कि लोग साड़ी ये तकरीरां तो डरदे ने इन्हां नूं खौफ जनाब साड़ियां तकरीरां दा कोई खौफ नहीं इन्हां नूं जनाब साड़ियां गल्लां दा खौफ है कोई खौफ नहीं इन्हां नूं इक्को शय दा खौफ है कि नारा हाय दलेरां से बन गूंजते गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम और शौर तकबीर से थरथराती जमीन जुम्बशे जैशे नुसरत पे लाखों सलाम और वो चकाचक खंजर से आती सदा मुस्तफा तेरी सौलत पे लाखों सलाम और अस्दकुस्सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम और साया मुस्तफा माया इस्तफा इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम ऐ मैं गल सुनाई जावां ऐ जदों साडे उत्ते जनाब इन्हां जुल्म सितम शुरू किया ना तहरीक लबैक उत्ते 2021 दे अंदर 20 दे अंदर ते इन्हां नूं अंग्रेज़ां ने जनाब इन्हां दे जिहड़े हकीकी बाप हन ना अंग्रेज़ उन्हां ने बुला लिया उन्हां कहा तुहाडे कोल चंद लबैक वाले काबू नहीं आंदे उन्हां कहा जी असीं काबू करदे हां इन्हां दे जनाब बड़े छोटे पकड़ के जेलां बंद कर देंदे हां फिर ये बाहर निकलन तो जनाब असीं परचे कटदे हां फोर शेड्यूल दहशतगर्दियां लांदे हां अगर होर बाहर निकलन असीं खंदक खोद देंदे हां फिर जनाब तेजाब सुटदे हां शैल मारदे हां अगर होर अगे आन तो असीं हैलीकॉप्टर तो जनाब गोलियां मारदे हां इन्हां दे बंदे शहीद करदे हां फिर असीं जनाब फोर्सां चारों पासे ला देंदे हां उन्हें कहा फिर ये वे कि एक गल दी सानू समझ नहीं आती उन्हें कहा जी वो की है उन्हें कहा इधरों लबैक दा नारा लगदा इधरों हर शय पट्टी होई पर चली जाती रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 बस इतनी उन्हें कहा जी ऐदा तुहाडे को कोई इलाज है उन्हें कहा इहदा इलाज तो साडे को भी कोई नहीं सलाहुद्दीन अयूबी की गल सुनाई जावां जानते हो सलाहुद्दीन कौन है हाँ जी इस कौम नूं पता कि मियां दाद ने छक्का शारजा मारिया सी ये नहीं पता कि खालिद बिन वलीद दे हाथे च 8 तलवारां किवें टुटियां हाँ इकबाल कहता कि कहा एक लुर्दे फरंगी ने अपने पिसर से कि मंजर वो तलब करके आंख ना हो कभी तेरी सैर सीने में रहे राज़े मुलूकाना तो बेहतर करते नहीं महकूम को कभी तेगों से जेर और करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के तरीक ये सारियां गल्लां करके ना इकबाल कहता कि उन्होंने क्या जनाब इन्होंने ये नहीं दसना कि मुहम्मद अरबी दा दीन की है इन्होंने ये नहीं दसना सलाहुद्दीन अयूबी कौन है इन्हों के बच्चे ये नहीं दसना कि जनाब महमूद गजनवी कौन है बकवास करनी उन्होंने बारे इस वास्ते हाँ क्योंकि उधरों कुफर कह रहा कि तुहाडे बैलिस्टिक मिसाइल ते उत्ते जनाब असी पाबंदी लानी तो उधरों अंदर भी उनके कतूरे बोल रहे हैं और कुफर दे ते उनके यार असां पहले गिन के रखे हुए सानू पता इत्थे असां रह जाना या तुसां रह जाना ते मुहम्मद अरबी दा दीन रह जाना बाकी सारे नस जाना
labbaik labbaik ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah labbaik labbaik। और वो कह रहा है कि जनाब भाई पूरी दुनिया च असला तैयार हो रहा, खुद अमरीका सब तो बड़ा असला फरोश है पूरी कायनात पूरी दुनिया इस वक्त सब ना बड़ा असला फरोश है। उन्होंने मिसाइलों ना कुछ नहीं होता। असी इतने एक महमूद गजनवी मिसाइल बना लीए तो उन्होंने तकलीफ हो जाती, एक अबाबील बना लीए, एक हतफ बना लीए तो उन्होंने तकलीफ हो जाती। उन्होंने तकलीफ ये नहीं है कि क्यों बना रहे हैं, उन्होंने डर है कि एक किधरे मोहम्मद अरबी के गुलामों के हाथ ना लग जान। हाँ, इस वास्ते वो डर देन कि किधरे अल हजर आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर हाफिज़े नामूस से जन मर्द आजमा मर्द आफरी। मैं सलाहुद्दीन अयूबी की गल करी जावा, उससे नारे दी निस्बत ना ए हैंडलैम ए यूरोपी मौरख है, किताब दिखाना साडा काम है, हवाला देना साडा काम है, मनवाना नहीं। आज जिन्हें नहीं मनना ना उन्होंने तो जनाब पिछे नमाजा पढ़ के भी अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ही रहा, पिछे रोजे रख के भी, पिछे जुमे पढ़ के भी उन्हें मुनाफिक ही रहना। ते जिन्हें मन्या सी उन्हें क्या हुजूर हुक्म दो, हुक्म दो, करना की है, जाना किधर है। असी वो थोड़ियां फज़हबन तबरब्बु का फ़क़ातिला इन्ना हाउना काइदून, असी वो थोड़ियां हुक्म दो करना की है। बहरहाल सलाहुद्दीन अयूबी किताब हैंडलैम ने लिखी, उन्हें क्या सलाहुद्दीन अयूबी कदे भी फौज दे एतबार नाल, असले दे एतबार नाल, रसद दे एतबार नाल, जनाब सिपाहियां दे एतबार नाल, कदे भी जंगी एतबार नाल कदी भी यूरोपियन तो ज्यादा नहीं होया। यानी कि सलाहुद्दीन अयूबी को 50,000 का लश्कर ते यूरोपियन को 2.5 लाख का लश्कर, सलाहुद्दीन अयूबी को 30,000 का लश्कर ते यूरोपियन को जनाब जनाब क्रोसीड जंगा जनाब ईसाइयों को 1.5 लाख का लश्कर, इस तरह करके तादाद रही। उन्हें क्या फिर सलाहुद्दीन अयूबी को तुसी जंग जित क्यों नहीं सके। उन्हें क्या एक गल समझ नहीं आती, जंग शुरू होती जिस तरह तुसी बैठे हो इस तरह सफा लगी होंदियां मुसलमाना दियां, इधर असी तादाद होंदे मुसलमाना दियां सफा सी शहीद कर देंगे, आर पार नजर आना शुरू हो जाता। उन्हें क्या फिर उन्हें क्या सानू करीब होंदा कि असी जंग जित गया। उन्हें क्या फिर होंदा की, उन्हें क्या सलाहुद्दीन अयूबी दी फौज चो नारा तकबीर ते नारा रिसालत लगदा, सानू ये महसूस होंदा कि उसदे शहीद फौजी भी उठ के लड़न शुरू हो जाते। बस इतनी बात है। मुसलमान की आखिरी ताकत की है, इकबाल को पुछ लेंगे। इकबाल कहता कुव्वत सुल्तान अमीर अज ला इला, कुव्वत सुल्तान अमीर अज ला इला और हैबत मर्द फकीर अज ला इला। इकबाल कहता तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर, कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। इकबाल कहता मौला कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हो आप कूफे दी मस्जिद विच खुश टुकड़े खा रहे, पानी दे नाल डबो के खुश टुकड़े। एक बंदा अंदर आया, उन्हें क्या मैं अली नू मिलना, आपने फरमाया बह जा तेनू मिलवा दे। आपने खा के एन करके मुंह ते हाथ फेरिया ना, आपने फरमाया 10 की कम है। उन्हें कहा जी मैं अली नू मिलना, फरमाया अली मैनू कहने, मैनू अली कहने। उन्हें क्या बाबा मैं उस अली नू मिलना जिस अली ने खैबर दा दरवाजा बाएं हाथ ते चुकिया, उस अली नू मिलना। फरमाया झलिया ओ साडी रूहानी पावर है, ए साडी जिस्मानी पावर है। हाँ, इस्लाम अपनी पावर आप रखदा, रखदा कि नहीं रखदा। जे सारे चुप करके सिर ढा के बह जान तो इस्लाम व्हील चेयर वाले बाबे नू अगे कर देता है। तुसी थक गए हो तो मैं तो वैसे ही सफर है मुसलसल, मेरे को तो उधर भी मौजूद है। मैं तकरीर ए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह ओ जा रहा। मेरी गल सुन, थक गए हो, बैठे तो सुबह से ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका ना करे। मैं थकावट जो ते गल सुना के फिर करदा। हजरत दरार बिन अज़वर रजी अल्लाह तआला अन्हो आप जदों जंग जांदे ना ते आपने जनाब खुद भी पाया होंदा, जिसनों ज़रा कहंदे ने, वो भी ज़ेबतन कीती होंदी, जिसनों आज जदीद दौर बुलेट प्रूफ जैकेट कहंदे ने, वो भी पाई होंदी। आप जनाब जदों जांदे ना जंग ते जंग शुरू होंदी ना गरम, जदों जंग जनाब तलवार चलानी शुरू करते आप अपना खौद ला के पीछा कर देंगे। फिर जंग होर तेज होंदी आप अपनी ज़रा भी ला देंगे। फिर जदों जंग होर तेज होंदी आप अपनी कुर्ता भी उतार देंगे। सिर्फ तहमत बंदे होंदा और जंग लड़ रहे होंगे। रूमिया ने ख्याल कर लिया, उन्हें कहा इंसान नहीं हो सकता, ये मखलूक ही कोई और है। और जंग के दौरान तो बंदा अपनी जान बचांदा, एक जड़ा जनाब अपनी कमीज भी ला देता शौके जनाब जज्बा जिहाद दे नाल। उन्हें क्या इस बंदे नू जिंदा गिरफ्तार करो, उन्हें क्या इन्हां नू गिरफ्तार करो। समझ आई गल कि नहीं? उन्हें कहा इन्हां नू गिरफ्तार करो। उन्हें कहा ठीक है। उन्होंने पूरी जनाब एक जनाब बटालियन बनाई, फोर्स बनाई। उन्हें कहा इन्हां नू जिंदा गिरफ्तार करना।
आपनू जनाब जंग अगले दिन शुरू हुई, आपनू घेरद्या वो फौज तो अलहदा किया पूरे मुसलमानों के लश्कर तो घेरद्या सारा दिन वो आप ना लड़ते भी नहीं सन और आपनू शहीद भी नहीं करते सन। दिफाई जंग लड़द्या आपनू जनाब लश्कर तो मीलों दूर ले आए। जो आपने देखे ना भी सूरज भी गरूब होने वाला, शाम भी होने वाली, घोड़ा भी थक चुकिया और जनाब घोड़े की भी आखिरी सारा दिन याद कर रहा और ये मैनू जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो आपने फरमाया भाई मेरा शहादत का प्रोग्राम भी कोई नहीं ते मेरा गिरफ्तारी का प्रोग्राम भी कोई नहीं। एक गल लबैक वाले सही समझ आती भाई साडा फिलहाल गिरफ्तारी का प्रोग्राम कोई नहीं। हजरत दरार बिन अजबर ने कहा भाई मेरा गिरफ्तारी का प्रोग्राम भी कोई नहीं। ते आप दा घोड़ा भी थक चुकिया सी, आपने घोड़े दा जनाब लगामा खिंचियां और आपने उसका कान पकड़ के फरमाया मैं गिरफ्तार भी नहीं होना ते शहीद भी नहीं होना। अगर तू मैनू इथों ना कढ़िया तो शकाओ तो इला रसूलिल्लाह, मैं तेरी शिकायत हुजूर दी बारगाह विच ला देंगा। हजरत दरार बिन अजबर कहते हैं घोड़ा शदीद थकिया होया सी सारा दिन जंग करके, लेकिन जो हुजूर का ना आया ना तो उसके जिस्म में बिजली दौड़ी, बिजली खड़की, उसने इंज करके जंप लई और सारे लश्कर नू रोंदे होया मैनू लैके मीलों निकल गया, मेरे पीछे कोई ना आ सकिया और जुबाने हाल ना मैनू कह रहे सी कि बाबा मैं थकिया जरूर सा लेकिन तुसी मेरे सामने हुजूर का ना लिया, मेरी सारी थकावट उतर गई। ओए मेरी गल सुनो, 4 टंगा वाला घोड़ा होवे उनके सामने हुजूर का ना लिया जाए ते ओंदी भी थकावट उतर जाए ते असां दा कलमा पढ़िया होया हुजूर दा ते हुजूर दा ना आवे ते फिर असीं थके होइए बैठिए, ये नहीं मुमकिन है। लाओ जी लबैक दा नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।